दोस्तों नमस्कार। छठे दिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डर, संदेह और संकोच के खिलाफ ढाल बनना। हमें हर काम जो हमें पता नहीं है, उसमें डर होता है, संदेह होता है, डाउट होता है और संकोच होता है। तो उसके खिलाफ आप कैसे अपने आप को ढाल बनाएँगे, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोकती है। हम कल या परसों या बाद में काम करेंगे, इसके लिए उस काम को टाल देते हैं। ये क्या है? ये डर ही है। और इस डर से हमें क्या करना चाहिए? तो ये डर को हमें जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी जानेंगे। डर सिर्फ़ हमारे दिमाग में होता है। देखिए, आपके दिमाग में बचपन से अगर भूत का डर डाल दिया गया है, तो हमें भूत दिखता भी है। अगर डर हटा दिया जाए, तो बस हमारे मन का एक वहम था। तो जो हम काम करने से है, ये रोकता है। जिसके बिहाफ़ पे आपको डर दी डाल दी गई है, उस वो जो डर है, वो काम करने से हमें रोकता है, तो हमें उस डर को खत्म करने की आवश्यकता है। डर हमें आगाह करता है, इसको पॉज़िटिव वे में लें, तो जो व्यक्ति के अंदर डर है, एक्चुअली में उसे ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए बनाता है। अगर मान लीजिए आपको आग से डर है, तभी तो आग पर अपना हाथ-पैर या शरीर का कोई पार्ट नहीं रखते। अगर डर खत्म हो जाए, तो अपने आप को सेम डे जला ली देंगे आप लोग। या किसी धारदार चीज़ से डर है, वही हमें ज़िंदा रखा हुआ है। अगर धारदार चीज़ से डर नहीं हो, तो सेम डे हम उस धारदार चीज़ से हम अपने आप को अपने शरीर में डाल देंगे ताकि हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाए, हम खत्म हो जाएँ। तो ये डर ही है जो हमें ज़िंदा रखती है और ये डर जो है हमें ये आगाह करती है, तैयारी कम है और मेहनत की आवश्यकता। लेकिन ये डर तब समस्या बन जाती है, जब हमें काम करने से रोकती है। कहती है जो बस कर, तेरे बस की बात नहीं। ये डर है। और आप डर से विजय प्राप्त कर लें, तो डेफ़िनिटली उस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। डर जितने भी सफल व्यक्ति हैं, सबको लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, जिसे डर ना लगता हो। जो डर नहीं लगता है, वो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन डर के आगे जीत है। जो डर से भी आगे बढ़ जाता है, वही विजेता होता है। जो डर गया, सो मर गया। कहते हैं, आप किसी व्यक्ति को देखें, जो काम नहीं कर रहा है, जो डर के बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं जानता, यानी कि खत्म हो गया। आपका डर ही है जो आपको डराता है। अगर डर हमारे ब्रेन से हटा दिए तो हमें डर कहाँ लगेगा? और जब आप सामना करते हैं तो डर खत्म हो जाती है, डर के भाग जाती है। जैसे एक कुत्ता है, कुत्ते से हमें डर लगता है, लेकिन एक बार आपने हठ कर दिया तो कुत्ता भाग जाता है। डर भी कुत्ता ही है। आप एक बार डट के सामना तो करें। 3 चीज़ें जो आपको करना है, पहली बात हमें डर को स्वीकार करना आना चाहिए। कई बार होता है हमें पता ही नहीं है डर भी होता है, लेकिन एक्चुअली में जो हमें रोकता है वो डर ही तो है। इसके पीछे के विज्ञान को समझना है। ऐसा क्या कारण है जिससे इसे डर लगता है? और फिर डर को जीतने का जो तरीका है, वो हमें सीखना है। कैसे डर को हम जीत सकते हैं। तो डर 3 चरण में पैदा होता है, 3 स्टेज हैं इसके पैदा होने के। पहली बात, जब कोई कुछ कहता है तो हमारे ब्रेन में एक इमेज बनता है, एक तस्वीर बनती है या एक मूवी बन जाती है, चलचित्र बना लेते हैं हम। उसके बाद डर से डर के कारण हम खुद से पहले बात करना शुरू करते हैं, दूसरा ये लेवल है। और फिर अंदर डर शुरू हो जाता है और फिर उसका एक्सक्यूज़ेज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम किसी को सो द प्लान की बात हम करते हैं, तो हमारे अंदर एक तस्वीर चलता है, जो सो द प्लान करेंगे, तो उस टाइम में कंडीशन क्या होगा? फिर खुद से बात करते हो, वो क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे, यही तो डर होता है। तो हमें इससे आगे बढ़ना है। डर पर विजय पाने का 5 शक्तिशाली टूल्स हैं, इसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप डेफ़िनिटली डर से आगे जीत की तरफ बढ़ जाएँगे। तैयारी करनी है, कहते हैं नॉलेज कहाँ से आती है? नॉलेज से आपको प्रॉपर ज्ञान मिल जाता है, प्रिपरेशन हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है और फिर आप जीत जाते हैं। तो तैयारी हमें करनी है, उसके बाद अपना ध्यान केंद्रित करना है। यानी हम अगर विश्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें हमारे अंदर फेथ आएगा और हम अगर डर पे ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमें डर हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, जो आप किसके साथ जाना चाहते हैं। हमारे मन में सैकड़ों हज़ारों प्रश्न आते हैं हमेशा, विचार चलते रहते हैं। उस पर आप प्रश्न कीजिए, जो ये होगा या नहीं होगा? ये क्यों आया?
वाई करके आप क्वेश्चन करें, यही विचार क्यों आया। अगर आपको आंसर मिलता है तो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको डिसाइड करना है। हम ज्यादातर काम करें, क्योंकि विचार तो बहुत आते हैं, हजारों लाखों विचार आ जाते हैं, लेकिन उसके वर्क फॉर्म में अगर कन्वर्ट नहीं कर पाते तो कोई फायदा नहीं। तो इसके अलावा चिंता हम करके कम करें, कम, जितना कम से कम चिंता करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। कहते हैं चिंता और चिता समान होती है, ये हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है। तो हमें चिंता से दूर रहने की आवश्यकता है। ये 5 टूल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो डर पर कंट्रोल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, और हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।